इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान युद्ध को लेकर उठ रहे सवालों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि इजरायल के दबाव में अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ। इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने मिलकर सोच समझकर सभी फैसले लिए थे। दोनों को इस बात का अंदाजा था कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई में जोखिम है, लेकिन कार्रवाई न करना उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। नेतन्याहू ने कहा, हम जानते थे कि कार्रवाई करने में रिस्क है, लेकिन यह भी समझते थे कि कार्रवाई न करने में कहीं ज्यादा खतरा है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने ट्रंप को ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर कोई गलत जानकारी दी थी। इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने खुलासा किया कि ट्रंप ने उनसे ईरान से संवर्धित परमाणु सामग्री बाहर निकालने के लिए अंदर जाने की इच्छा जताई थी। नेतन्याहू के मुताबिक ट्रंप का मानना था कि अगर किसी समझौते के जरिए यूरेनियम को बाहर निकाला जा सकता है तो यही सबसे बेहतर विकल्प होगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान के खिलाफ अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना है कि अब भी संवर्धित यूरेनियम को बाहर निकालना, परमाणु संवर्धन स्थलों को नष्ट करना और ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क तथा बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म करना बाकी है। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान की सत्ता कमजोर होने पर उसके समर्थन से चल रहे संगठन हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती भी कमजोर पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान का पूरा प्रॉक्सी नेटवर्क उसकी सत्ता के गिरते ही ढह सकता है। चीन की भूमिका पर भी नेतन्याहू ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बीजिंग ने ईरान को मिसाइल निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास पुर्जे उपलब्ध कराए थे जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहीं रूस की मदद को लेकर उन्होंने कहा कि वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हालांकि रूस से ईरान को खुफिया जानकारी मिलने के सवाल पर उन्होंने सीधा जवाब देने से बचा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजरायल के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे घेरने की कोशिश हो रही है।